हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में वील बी डिस्कसिंग द अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स पार्ट 2। इन द लास्ट वीडियो, if you have watched that video, I have discussed what is the meaning of partnership firm क्या होता है, उसके rights, duties, everything we have discussed. And yes, आज की इस वीडियो में we'll be discussing importance of partnership deed. What is the importance of partnership deed? We'll be discussing what are the provisions of partnership act in case of absence of partnership deed, and we will be also taking what are the appropriation items and charge items. So let's start today's video. But before beginning the video, I would request you all that if you guys are new to my channel, then please subscribe to Learners Academy and share it with your friends. So let's start today's video without wasting further time. Let's start today's session. So first of all, we'll be starting with importance of partnership deed. We understood what is partnership deed. Partnership क्या होता है? It is a written agreement between the partners कि जो भी terms and conditions होती है, if you guys remember, we have discussed that कि जो भी हमारे business की terms and conditions होती है, so it is a kind of written agreement. सब कुछ आप जो भी agree करते हो अपने partners के बीच में, जो भी आप decide करते हो terms and conditions, वो आप उसे एक written format में लिख लेते हो, and that is signed by each and every partner. But we also discussed that partnership can be formed in the absence of written agreement as well, but it is always advisable to have a written agreement. Now see, we'll be seeing what is the importance of the partnership deed. First of all, it helps in settling the dispute or doubt with regard to the terms of partnership. देखिए क्या होता है कि जब भी हम, अगर आप एक ऐसे नॉर्मल बात की तरह भी इस चीज को समझेंगे कि होता क्या है कि जब भी हम लोग आपस में कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, या से हम लोग कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आते हैं, जब हम ओरली किसी चीज को डिस्कस करते हैं या अग्री करते हैं, सो इट ऑफन हैपन्स कि या तो आप उन चीजों को भूल जाए, है ना, एक चीज तो ये हो जाती है, और या ये हो सकता है कि आगे जाकर जो भी आपने डिस्कस किया या जिस चीज पे अग्री किया उस चीज पे आप बैकआउट कर जाए। ठीक है, जस्ट इन केस यू फॉरगेट एंड जस्ट इन केस इफ यू वांट टू बैकआउट, आपने सोचा कि भाई जो मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री किया था वो अब मैं नहीं मानता हूं, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट, है ना। It's always advisable to have a written agreement in that case. So we'll be discussing the importance of partnership deed. अब क्या होता है कि जब भी मान लीजिए दो पार्टनर्स है, तीन पार्टनर्स है या चार पार्टनर्स है, उनके बीच में आपस में कोई भी डिस्प्यूट हो गया, सो इन दैट केस वो डिस्प्यूट जो भी है उसको सेटल करने के लिए पार्टनरशिप डीड काम आती है। मतलब कि मान लीजिए आप देयर आर 3 to 4 पार्टनर्स, ठीक है, उनमें से एक पार्टनर कहता है कि नहीं, मैंने तो बोला था कि मुझे 60% प्रॉफिट मिलना चाहिए, आप लोग मुझे 50% प्रॉफिट क्यों दे रहे हो, है ना। तो सपोज दैट पर्सन हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल, सो ही वांट्स कि नहीं, आई वांट 60% ऑफ प्रॉफिट, बट आप लोगों ने क्या अग्री किया था कि भाई 50% प्रॉफिट तुम लेने ना, बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा हम तीन पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेंगे। बट अब वो उस चीज से भी बैकआउट कर रहा है, तो अगर आपने वो एक रिटन अग्रीमेंट किया होगा तो उस केस में दैट वुड वर्क एज अ प्रूफ कि हाँ आपने ये चीजों पे अग्री किया था एंड दैट इज साइंड बाय यू, नाउ यू कैन नॉट बैक आउट। सो दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट। तो कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, कुछ भी हो, कोई भी, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, तो अगर उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए पार्टनरशिप डीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इट सर्व्स एज एन एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कि मान लीजिए कोई पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, तो अगर आपको एविडेंस, एक्सक्यूज मी, अगर आपको उसे एज एन एविडेंस पेश करना है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उस केस में भी ये बहुत ही ज्यादा काम आती है। इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर। मतलब कि जो भी पार्टनर्स की राइट्स होती हैं, ड्यूटीज होती है, लाइबिलिटीज होती है, वो सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। सो दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। ओके, सो ये तो हमारी इंपॉर्टेंस थी। नाउ विल कम टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि कभी कभी क्या होता है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें मेंशन है, वी डिस्कस कि हमारा नेम, एड्रेस ऑफ द फर्म होता है, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो होती है, अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। नाउ जस्ट इन केस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है,
उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्या प्रोविजंस है, तो चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मेंशन होती है ना। तो लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या होंगे, जो भी पार्टनर्स होंगे उसमें इक्वली डिवाइड होंगे, ठीक है। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बार होता है क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया जाता है कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ये चीजें हैं, नाउ कैलकुलेट, है ना। अब इसीलिए हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो कौन कौन से प्रोविजंस हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इन दैट केस आल्सो प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। और आपके पार्टनर्स जो होते हैं कैपिटल लेकर आते हैं बिजनेस में, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल लेकर आए बिजनेस में। अब पार्टनर्स को बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि भाई आप जो कैपिटल लेकर आए उस पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये तब होता है जब पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजें मेंशन की जाती है। बट इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड, उस केस में फर्म इज नॉट लाइबल टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स। तो चाहे जितनी भी कैपिटल पार्टनर्स लेकर आए हैं फर्म में, उस केस में फर्म जो है पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं पे करेगी कोई भी। नाउ नो, अगर आप इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हो तो आप इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं कर सकते हो पार्टनर से, ठीक है। ये भी एक चीज है। सो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स कोई ड्रॉइंग्स करते हैं फर्म से या बिजनेस से, उस केस में भी पार्टनर्स आर नॉट लाइबल टू पे एनी इंटरेस्ट। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो दे वोंट बी चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये भी एक चीज है। Then partners are not entitled to any salary, commission or any other remuneration. तो अगर पार्टनरशिप डील नहीं है या इफ नथिंग इज मेंशन, देन उस केस में पार्टनर को कोई भी सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी। बट यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपने ऐसा अग्रीमेंट किया है बिटवीन द पार्टनर्स कि भाई आपको, से फॉर एग्जांपल देयर आर 3 to 4 पार्टनर्स A, B and C, एंड पार्टनर B डिमांड्स फॉर अ सैलरी कि मुझे सैलरी चाहिए बिकॉज मैं ज्यादा काम करता हूँ और मैं ज्यादा कैपिटल भी लेकर आया हूँ, तो आई वांट सैलरी। तो उस केस में इफ इट इज अग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स एंड इफ इट इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, देन इट्स ओके टू प्रोवाइड द सैलरी। बट जस्ट इन केस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, सो यू कैन नॉट डिमांड एनी सैलरी, यू कैन नॉट डिमांड एनी कमीशन और रेम्यूनरेशन। क्लियर हुआ इतना? नाउ दिस द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, सो उस केस में इंटरेस्ट जो होगा, फर्म इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इवन इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब भी अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो फर्म इज लाइबल टू पे 6% ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बट इफ इट इज ऑलरेडी अग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स कि कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो उस केस में से फॉर एग्जांपल इफ देयर इज पार्टनरशिप डीड एंड द पार्टनर्स हैज अग्रीड बिटवीन देमसेल्व्स कि हाँ 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा जो भी लोन देगा फर्म को, तो उस केस में 10% या इट कैन बी 20%, जितना भी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं। बट इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, सो उस केस में ओनली 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा, बट दिया जाएगा। तो बाकी चीजों पे तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन इज देयर। सो ये चीज आप याद रखिएगा। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट थिंग, अप्रोप्रिएशन आइटम्स एंड चार्ज आइटम्स। अब हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम लोग ये भी, इसका मोटिव क्या है पढ़ने का कि भाई जो भी प्रॉफिट्स होते हैं पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वेदर इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। तो इसीलिए तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये सारी चीजों को जो भी पार्टनर्स को मिलती हैं, जैसे कि पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो उस पे पार्टनर्स की कैपिटल पे चार्ज किया जाता है, देन देयर इज कमीशन, देन देर इज रेम्यूनरेशन जो पार्टनर्स को हमें डिवाइड करके देना है। हम लोगों ने 11th क्लास तक पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप के बेसिस पे हमें बनाना है। सो हमें उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। बट इफ देर इज लॉस,
देन प्रॉफिट, दो वो सारे बेनिफिट्स पार्टनर्स को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब लॉस हो रहा है तो आप कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बट इफ देयर इज प्रॉफिट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पार्टनर्स, है ना। सो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग उस केस में बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है इस केस में। ओके, दिस इज बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of profits among the partners. I'm sorry, my handwriting is very poor. So I hope that you guys will manage it. You guys have no issue. ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है। इट इम्प्लाइज, अभी तक तो हम लोग पढ़ ही रहे थे खाली अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, वी हैव जस्ट लिसन, बट नाउ वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट्स कौन से, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th में हमने बनाना सीखा है, उसमें आपका नेट प्रॉफिट होता है ना। तो फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट बचता है। तो वो नेट प्रॉफिट जब आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हो आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द एक्सपेंसेस, उसे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। अप्रोप्रिएशंस आर प्रोवाइडेड ओनली इन केस अ फर्म हैज मेड प्रॉफिट्स एंड नॉट इन केस ऑफ लॉसेस। अगर फर्म को लॉस हो रहा है देन इन दैट केस नो प्रॉफिट विल बी, नो अप्रोप्रिएशन विल बी there. Now appropriations जो होते हैं it is recorded in the debit side to the profit and loss appropriation account. अभी हम लोग profit and loss appropriation account का format देखेंगे. In that I'll tell you कि debit side में, see if you guys remember profit and loss appropriation, profit and loss account हम लोग बनाते थे, है ना। So for example this is profit and loss account. अब इस जगह पे जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस होते थे वो रिकॉर्ड होते हैं, एंड यहाँ पे अमाउंट आ गया आपका, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। ओके, एंड इस साइड क्या रिकॉर्ड होता है, जितने भी इनकम्स होती है या गेन्स होती है। सो दिस इज एज पर द नॉमिनल अकाउंट कॉन्सेप्ट। ओके, एज पर द नॉमिनल अकाउंट कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से जो हम यहाँ पे क्या है, वी आर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकॉर्डिंग टू द फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हम लोगों के फर्म के एक्सपेंसेस हैं वो हम लोग डेबिट साइड में लिख लेंगे, और जो भी इनकम या गेन है वो हम लोग क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। ओके, इन सिमिलरली जब हम लोग अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सी दिस इज द सेम फॉर्मेट एक्चुअली, इसमें कुछ अलग नहीं है, बट वी आर मेकिंग इट फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो पार्टनर को जितने भी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, सैलरी है, कमीशन है, ये सब फर्म का क्या है, खर्चा हुआ ना, एक्सपेंसेस हुआ। व्हाई, बिकॉज फर्म पार्टनर को ये पे कर रही है, फर्म हैज टू पे दिस टू द पार्टनर, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। ओके, ये फॉर्मेट अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। एंड क्रेडिट साइड में क्या होगा, जो भी फर्म पार्टनर से चार्ज करिए, से फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो अगर वो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले रही है, सो ये क्या हो जाएगी, फर्म की इनकम हो जाएगी, तो ये यहाँ पर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी। क्लियर हुआ आप सभी को इतना। सो आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज अगेंस्ट और ऑन प्रॉफिट्स क्या होता है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। It implies deduction of expenses from the profits in order to compute net profit or loss during the accounting year. तो चार्ज क्या होता है कि वो एक्सपेंसेस जो फर्म को पे करने ही करने हैं, फर्म हैज टू पे इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉस और प्रॉफिट। तो इन ऑर्डर टू कंप्यूट क्या निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। सो दिस कैन बी, चार्जेस कैन बी लाइक, किसी मान लीजिए मैनेजर को सैलरी देनी है, ओके, मैनेजर को सैलरी देनी है, या अगर पार्टनर से लोन लिया गया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हुआ, क्यों हम इसे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तभी बनाते हैं अगर प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में। बट इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन एक तरीके से क्या हुआ कि फर्म को देना ही देना है, चाहे आपको लॉस हो चाहे आपको प्रॉफिट हो, बट फर्म को ये पे करना ही करना है। वाई, क्योंकि से फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, हम लोगों ने बैंक से लोन लिया, अब चाहे हमारे पास पैसे हो चाहे ना हो, बट हम किसी भी तरीके से जुगाड़ करके वो लोन की ईएमआई तो चुकाते ही चुकाते हैं ना।
क्योंकि वो तो हमें पे करनी ही करनी है, नहीं तो और इंटरेस्ट लगता जाएगा। सिमिलरली फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट्स वाई इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैनेजर की सैलरी हो गई, ये भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो पार्टनर को हम लोग कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं दे रहे ना, मैनेजर है, अब वो फर्म को मैनेज कर रहा है। सो इट इज द एक्सपेंस ऑफ द फर्म विच द फर्म हैज टू बियर। भाई सैलरी तो देनी ही देनी है ना एम्प्लॉय को, चाहे एम्प्लॉयज मतलब आपका लॉस हो चाहे ना हो, लेकिन एम्प्लॉयज को तो आप सैलरी दोगे ही दोगे ना। सो दीज आर द एक्सपेंसेस फ्रॉम द प्रॉफिट्स इन, इट इज द डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम द प्रॉफिट्स इन ऑर्डर टू कंप्यूट द नेट प्रॉफिट और लॉस। चार्जेस क्या होते हैं, दीज आर प्रोवाइडेड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान में रखिएगा कि अप्रोप्रिएशन आइटम क्या होते हैं, चार्ज कौन से होते हैं। चार्जेस आर रिकॉर्डेड टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ये रिकॉर्ड होते हैं डेबिट साइड में, मतलब कि जो भी फर्म के एक्सपेंसेस हो गए, जैसे मैनेजर की सैलरी फर्म का एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म का एक्सपेंस है, कमीशन टू एम्प्लॉय और मैनेजर फर्म का एक्सपेंस है, रेंट टू अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को रेंट देना है, भाई पार्टनर के पास एक स्पेस अवेलेबल थी, उसने बोला कि यार किसी और से तुम ऑफिस के लिए स्पेस खरीदो या रेंट पे लो, इससे अच्छा मुझे रेंट पे कर देना, मैं तुम्हें अपनी ऑफिस की स्पेस दे देता हूँ। तो इन दैट केस फर्म इज लाइबल टू पे दैट रेंट टू अ पार्टनर, क्योंकि अगर बाहर से भी ली होती तो उसे रेंट पे करना पड़ता है ना। सो इन दैट केस रेंट चाहे आप बाहर से ले रहे हो या कोई बाहर वाले को दे रहे हो या पार्टनर को दे रहे हो, सो यू हैव टू पे इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो दिस हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हुआ आप सभी को इतना? नाउ चार्जेस अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर्स सैलरी एंड कमीशन एंड रेंट पेड टू अ पार्टनर मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से ये सारे चार्जेस हम लोग डिडक्ट करते हैं, देन वी अराइव एट नेट प्रॉफिट, जो कि हम क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं अमंग द पार्टनर्स। ओके, दिस प्रॉफिट इज अप्रोप्रिएटेड अमंग द पार्टनर्स। क्लियर हुआ आप सभी को इतना? लेट्स सी द डिफरेंस फर्स्ट नाउ, कि क्या होता है डिफरेंस। वैसे तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट स्टिल वी कैन जस्ट गो थ्रू इट क्विकली। नेचर क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज अ डिडक्शन फ्रॉम द रेवेन्यू टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस। जो भी फर्म को रेवेन्यू होती है उसमें से हम लोग जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे डिडक्ट करते हैं टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है फर्म को। अप्रोप्रिएशन क्या होता है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू डिफरेंट हेड्स, मतलब कि जो भी हमारे पार्टनर्स होते हैं उनको हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग हेड्स में, जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें पार्टनर को मिलती है। देन व्हेन मेड दीज आर मेड इवन इफ देयर इज अ लॉस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड ये कब होता है, इट इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ द फर्म हैज मेड प्रॉफिट। रिकॉर्डिंग इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ध्यान में रखिएगा, इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं इंक्लूड कर सकते, and these are debited to the profit and loss appropriation account. प्रायोरिटी इट इज डन बिटवीन बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हो, एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑल चार्जेस। तो जितने भी चार्जेस होते हैं, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद then we make the profit and loss appropriation account. So I hope this much is clear to you guys, there is no confusion. So let's see quickly see the profit and loss appropriation account format. Then in the next session I'll be taking up questions, वो हम करेंगे वन बाय वन, सबके एग्जाम्पल लेंगे। अभी मैं आपको क्विकली एक फॉर्मेट बता देती हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट है। सो से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर क्या होता है, वी आर मेकिंग इट फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे हम लोग क्या करते हैं, जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस है, से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे कि दो पार्टनर्स है ए और बी, उनको दिया आपने, वो हुआ। देन पार्टनर को आप सैलरी पे कर रहे हो, सो वील बी रिकॉर्डिंग इट ऑन द डेबिट साइड। व्हाई? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, ये तो एक्सपेंस है फर्म का, आप इसीलिए तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो। सो दिस एक्सपेंस एंड दिस इनकम साइड जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इट इज एज पर द नॉमिनल अकाउंट कॉन्सेप्ट। एंड नॉमिनल अकाउंट का क्या कॉन्सेप्ट था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, आई होप दिस रूल आपको याद है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा था। एंड पार्टनर्स को अगर आप कोई कमीशन दे रहे हो, say for example you are paying commission to a manager, so that won't be recorded in the profit and loss appropriation account, that will be recorded in the profit and loss account अगर कोई manager है। but if you are giving
commission to a partner, or if you are giving salary to a partner, that will be recorded in the profit and loss appropriation account. Then there is general reserve. Say for example आपको profit हुआ and उसमें से you want to keep a certain amount of profit to a reserve, तो वो आप इसमें लिख दोगे. Then after providing for this interest on drawings, that is the income of the firm. Why? Because आप अपने पार्टनर से, आप अपनी फर्म के पार्टनर से क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले रहे हो. सो दैट मीन्स इट इज द इनकम ऑफ द फर्म. ओके, तो दैट यू विल बी रिकॉर्डिंग ओवर हेयर. एंड यहाँ पे तो आपका आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, जो कि एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. तो ये आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे. यहाँ पे देन ये सारे एक्सपेंसेस होने के बाद, ये सारे अप्रोप्रिएशंस करने के बाद, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, दैट इज द प्रॉफिट विच इज रिमेनिंग ओवर हेयर. That profit is distributed to the partner's capital account. Say for example A's capital account या B's capital account. And एक चीज और होती है, there is fixed capital account. इसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे. And fluctuating capital account. अब इस केस में क्या होता है कि जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होती है तो देर आर एक्चुअली बेसिकली टू अकाउंट्स आर मेड. उस केस में क्या होता है, या तो करंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं एंड करंट अकाउंट भी बनाते हैं. तो इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में हम लोग सब कुछ ट्रांसफर करते हैं. एंड इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम लोग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. ये दिस कॉन्सेप्ट विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग वीडियो, बिकॉज एज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, सो आई वोंट बी टेकिंग अप दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर. सो इतना क्लियर हुआ आप सभी को कि हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, क्या फॉर्मेट है उसका. वी हैव डिस्कस व्हाट इज इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट्स, व्हाट आर द अप्रोप्रिएशन आइटम्स. वी हैव आल्सो टेकन द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट and provisions in the absence of partnership deed, and we have also taken what is the importance of partnership deed. So yeah, thank you so much for visiting Learners Academy and joining in the session. Thanks a lot. And अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, so kindly share it, give it a thumbs up, share it with your friends ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए. And do subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. And yeah, if you guys want the live sessions, live courses on of accounting, so the link is given in the description box below of Daily Learn. So I'm taking live sessions over there. You can join those sessions, and if you use the coupon code, that is DLSPK of 10, then you will be getting 10% off. The link I'm sharing in the description box below, so you guys just can check out that. And if you haven't watched my last video on partnership, then that link is also given in the description box below. And yeah, thank you so much for visiting Learners Academy. Keep learning, keep growing, and yeah, enjoy.